दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला प्रयागराज कुंभ आज मकर संक्रांति के साथ शुरू हो गया। आज सुबह करीब 6 बजे सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने शाही स्नान कर संगम पर डुबकी लगाई। साथ ही 49 दिन तक चलने वाले कुंभ की शुरुआत हो गई। आज से लेकर 4 मार्च तक कुल 49 दिन चलने वाले इस कुंभ में करीब 13 से 15 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है। चिकित्सा एवं संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को इलाज के लिए इंदौर से दिल्ली रवाना किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सलाह पर एम्स में उनका इलाज होगा। मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो रविवार रात इंदौर में गिरने से घायल हो गई थी। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ। गुना पहुंचे श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा में वास्तु दोष को लेकर कहा कि ये बात सही है कि विधानसभा बनने के बाद कई लोगों के स्वर्गवास हो चुका है। लोगों ने कहा भी कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं नहीं मानता, पर खुद सचेत रहता हूं कहीं मेरे साथ कोई घटना न हो जाए। जांजगीर चांपा के जिले के दौरे पर आए पीएचई और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार देवरी गांव के मकर संक्रांति मेला और बिर्रा की गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश्री महंत रामसुंदर दास भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएचई मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई और ग्रामीण इलाके में पेयजल की हालत और भी खराब है। देश विरोधी नारेबाजी केस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल 1200 पन्नों की चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत कई लोगों के नाम। लोनी में बस स्टैंड के पास सड़क दुर्घटना के बाद बुजुर्ग ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो गया है। बुजुर्ग को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बुजुर्ग ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। इस वीडियो में युवक बुजुर्ग से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। कवर्धा में लगातार बढ़ते भवन और कब्जों के कारण अब खिलाड़ियों के लिए मैदान ही नहीं बचा है, और जो मैदान है वो भी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण खेल का मैदान न रहकर मवेशियों के लिए गौठान बना हुआ है। खंडवा में एएनएम और एमपीडब्ल्यूसी की सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान में टीकाकरण नहीं करने का विरोध किया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनका वेतन काट लिया गया है और उन्हें शिविरों में मरीज लाने और भीड़ जुटाने का टारगेट दिया जाता है। इटारसी स्टेशन पर बांद्रा पटना एक्सप्रेस के एसी कोच का स्प्रिंग टूट गया। रेलवे स्टेशन पर आई ट्रेन की जांच करते समय रेलवे कर्मचारी ने स्प्रिंग को टूटा देख घटना की जानकारी रेलवे के स्थानीय अधिकारी को दी, जिसके बाद ट्रेन से कोच को अलग किया गया। मुरैना में बाग बगिया क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। युवक के सर पर चोट के निशान भी मिले हैं। युवक के परिजनों की हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और आक्रोशित होकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बनाए गए मंत्रिमंडल की नेतृत्वकर्ता राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार बदले की राजनीति कर रही है। केरल में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार बर्बरता के साथ व्यवहार किया जाता है वो बेहद दुखद है, और इस मामले को लेकर हम सभी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। कृषि मंत्री सचिन यादव ने देपालपुर में पाला प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। सचिन यादव ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी किसानों को परेशान न करें और जो भी फैसले लेना है किसानों के बीच में लें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर में एक और सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। राजधानी के पौष इलाके में शुमार प्रोफेसर कॉलोनी के सेक्टर 1 मकान नंबर 72 पर पुलिस ने दबिश देकर एक महिला और एक पुरुष दलाल समेत 19 साल की युवती संगीता शाह को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला दलाल नीलोफर खान और फारूक खान टिकरापारा रायपुर के ही रहने वाले हैं और पहले भी पीटा एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं। बिलासपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 21,000 से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं और इन पर प्रति माह शासन 74 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करती है। इन सब के बाद भी 4,000 से ज्यादा हितग्राही ऐसे हैं जो पात्र हैं और पेंशन के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक पात्र सूची में शामिल नहीं हो पाए। इंदौर के कृषि कॉलेज में आयोजित किसान संसद कार्यक्रम में कृषि मंत्री सचिन यादव सुभाष यादव को याद करते हुए भावुक हो गए और मंच पर ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद उनके भाई और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की आंखें भी नम हो गई। सचिन यादव ने कहा कि उनके पिता ने भी किसानों के लिए बहुत काम किया है और वे भी उनकी ही राह पर चल रहे हैं। किसान संसद में कृषि वैज्ञानिकों के साथ वरिष्ठ समाजसेवी आनंद मोहन माथुर और विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में इंदौर और आसपास के जिलों से किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। पथरिया की लेडी सिंघम बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार किसानों की शिकायत पर मंडी निरीक्षण के लिए पहुंचे और समर्थन मूल्य पर किसानों से अवैध वसूली के आरोप में मंडी में प्राइवेट रूप से सर्वेयरों के साथ काम कर रहे 2 युवकों को फटकार लगाते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विधायक ने दोनों दलालों को पकड़ने के बाद बटियागढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने प्रवास के दौरान बालोद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई गांवों के विभिन्न आयोजनों में शिरकत की। अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा ब्लॉक के गांव कोरगुड़ा भी पहुंची, जहां संकुल स्तरीय स्कूली खेल के समापन समारोह में शामिल हुई। मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव मंत्री बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे। सागर पहुंचने पर हर्ष यादव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने स्वागत किया। स्वागत रैली में 2 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इस दौरान हर्ष यादव ने एक बार फिर जिले को विकसित करने का संकल्प दोहराया। ग्वालियर में विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम दिया है आपका सेवक आपके द्वार। वो अपने विधानसभा पहुंचकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और मौके पर लोगों की समस्या का निदान कर रहे हैं। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ मेयर भी मौजूद थे। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली और 18 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय यूथ फेस्टिवल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयोजन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। चित्रकूट विधायक दीपक बैज अपने विधानसभा क्षेत्र तोकापाल बाइक रैली के साथ पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने जगह जगह अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया। जीत के बाद विधायक दीपक बैज अपने तय कार्यक्रम के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में रैली करते हुए पहुंच रहे हैं। कोरिया में मकर संक्रांति को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के कैलाश मंदिर, हसदेव गंगा तट और सिद्ध बाबा में 3 दिवसीय मेला लगा है, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नदियों में स्नान किया और पूजा अर्चना करते हुए दान किया। यहां आमजनों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की सौगात दी है। इस मसौदे को भोपाल के पूर्व मेजर जनरल SR सिन्हा ने तैयार किया है। सिन्हा ने बताया कि सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई है। सिन्हा ने इस खाकी के लिए 28 स्टेट में विजिट किया। इस दौरान उन्होंने राज्यों के CM, राज्यपाल, ब्यूरोक्रेट्स और NGO से मुलाकात की। सतना से रीवा जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर रामपुर बघेलान विधायक के घर में जा घुसी। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धमतरी में बस स्टैंड के पास ट्रक ने मोपेड चालक को चपेट में ले लिया, जिससे मोपेड चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेली जिले के बाइक सवार 2 युवक पेड़ से टकरा गए। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जबलपुर में सटोरियों से पुलिस की मिलीभगत उजागर होने के बाद आला अधिकारी अब नई कवायद शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस अब सट्टा पकड़वाओ और इनाम पाओ मुहिम चलाने जा रही है। पुलिस उन लोगों को नगद इनाम देगी जो जुआ सट्टे के अड्डों को पकड़वाने में मदद करेंगे। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के कुर्दा गांव के पास से पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले के 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस ने उनके पास से लूट के सामान भी जब्त किए। दोनों आरोपी रिश्ते में दामाद ससुर हैं। जांजगीर चांपा के हरदी पंचायत में सरपंच पर शौचालय की राशि में गड़बड़ी करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर शिकायत कर मामले की जांच की मांग की। मंदसौर के दलोदा स्थित जीवाजी राव शुगर मिल की जमीन का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार मुसीबत मिल की जमीन पर बसे करीब 500 परिवारों की है, जिनके सिर से छत छिन जाने का खतरा मंडराने लगा है। दलोदा गांव स्थित जीवाजी राव शुगर मिल की जमीन पर अब मालिकाना हक आंजना कंस्ट्रक्शन का होने वाला है। गुना के चाचौड़ा ताना इलाके में एक लड़की की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया। वहीं चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी पुलिस को मामले में तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। जशपुर जिले के तपकरा में एक अधेड़ ने 15 साल की 9वीं की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने नवजात बच्ची को भी जन्म दिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने घर के परिसर में खड़ी 3 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कबाड़ का काम करने वाले कबाड़ियों पर शिकंजा कसते हुए 13 कबाड़ियों के पास से 16 टन से ज्यादा कबाड़ जब्त किया है। इन कबाड़ियों के कब्जे से 7 वाहन भी जब्त किए हैं। कबाड़ियों से जब्त सामान की कीमत 3 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। अभनपुर के सोठ गांव के एक किसान ने सरकारी व्यवस्थाओं से तंग आकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसान ने समिति अध्यक्ष, व्यवस्थापक और कंप्यूटर ऑपरेटर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। किसान का पंजीयन नहीं होने के कारण टोकन नहीं कटने से वो परेशान था। रायपुर में सरोना इलाके के एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार महिला पुरुष को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। बाइक सवार रवि कुमार अपनी परिजन बिंदेश्वरी शर्मा को लेकर टाटीबंध की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खंडवा में बाल सखा आश्रम में रहने वाले बच्चों ने बाल आश्रम के संचालक पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सरकार से अनुदान लेने के लिए आरोपी राजेश शुक्ला बच्चों को जबरदस्ती आश्रम में रखे हुआ था। घर जाने की बात कहने पर बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था और बाथरूम में बंद करके उनकी पिटाई की जाती थी। राजेश शुक्ला बाल सखा नाम से एक आश्रम चलाता है जिसमें 19 बच्चे रहते हैं। 9 बच्चे ऐसे थे जो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन राजेश शुक्ला उनको जाने नहीं दे रहा था। बाल कल्याण समिति की अनुमति के बिना बच्चों को बाल आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया था।